आप पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएट हैं और बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा है, पर ये हमारा धरोहर है हमारा, ये इसको संभालना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे पिताजी के बाद मैं ही हूँ जो इसको अच्छा वगैरह। मेरा तो सोशियोलॉजी से मैं और साइंस से 2 विषय से ऑनर्स किया हुआ हूँ और अभी संस्कृत से चल रहा है क्या? यही, और ग्रेजुएशन करना आचार्य की डिग्री ले रहा हूँ और आगे माँ का सेवा चल रहा है, इसके सिवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल टॉप और अभी मैं हूँ बिहार के 4 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में। और आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा माँ भगवती की प्रतिमा। और इधर आपको इधर एक दिख रहा होगा, ये मंदिर है जो कि उच्चैठ में पड़ता है और ये 4 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उच्चैठ शक्तिपीठ। हम यहाँ के बारे में, यहाँ के महंत जो यहाँ के पंडित हैं, जो यहाँ पे पूजा करते हैं, जो मंदिर को देखते हैं और भगवान को पूजा करते हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर है और मंदिर के नीचे अंदर भी लेके चलेंगे। यहाँ पे अभी सफाई चल रही है, कुछ भक्तों के द्वारा यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ से आपको अंदर दिखाएंगे माँ भगवती की प्रतिमा जो अंदर में है। अंदर ले जाकर के दिखाइए आप। ये माँ भगवती की प्रतिमा है और यहाँ पे अभी सफाई चल रही है और यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में क्या हुआ था यहाँ पे और कैसे जो कवि कालिदास है, जो आज विद्वान है आज के, उनके बारे में भी जानेंगे। आप इधर आपको दिख रहा होगा एक बाबा चंदन की लकड़ी को घिसाई कर रहे हैं और चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं, है ना बाबा? क्या कर रहे हैं? चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम? वशिष्ठ नारायण पाठक। आप कब से यहाँ पे हैं? यह तो हम लोगों का यही नज़दीके में घर है। आप यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। और विशेष बात, हम यहाँ के जो पुजारी है उनसे बात करेंगे और यहाँ पे ये महंत जी हो गए और यहाँ पे सब जो भी है ये माँ भगवती का पुजारी है, हम उनसे बात करेंगे और प्राचीन काल के जो कालिदास जी थे और यहाँ पे उनका विद्या प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ ये जो कहानी है हम इन लोगों से सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, अपना नाम कहिएगा। मेरा नाम दीपक गिरी हुआ जी। और बहुत समय की बात है, त्रेता युग के समय की बात है। उस वक्त कालिदास का नाम कालिदास नहीं था, कलिया था। अच्छा। उनको जब यहाँ से विद्या प्राप्त हुआ तो जाके उनका नाम कालिदास पड़ा। तो उस समय की बात है कि विद्युत्मा के समय, विद्युत्मा एक हुआ करती थी, उज्जैन की रहने वाली थी, वो बहुत विद्वान थी। वो उस समय उनको अपने विद्वत्ता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो उस वक्त क्या होता था, जब शादी होने वाला होता था, स्वयंवर हुआ करता था उस वक्त। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो उनसे शादी करने के लिए इच्छुक हुआ करते थे, पर वो विद्या में किसी से जीत नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि विद्युत्मा बहुत ज़्यादा गुणवान थी। तो एक इंसान के मन में ईर्ष्या हो जाता है कि भाई ये इतना सबको नकारते जा रही है। तो वो लोग आपस में मीटिंग करके वो बोले क्या कि इनको ऐसे मूर्ख आदमी से शादी करवाना है जो अब इनको अपने पर से घमंड हट जाए, इस तरीके से। तो वो लोग मूर्ख के तलाश में भटकने लगे। वही जब इस साइड जब पहुँचे ऋषि मुनि लोग, तो देखे एक विद्यार्थी को, एक इंसान को, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है और नीचे में नाला था। वो सोचे भाई उससे ज़्यादा मूर्ख आदमी कौन होगा कि जिस डाल पे बैठा है उस डाल को काट रहा है और नीचे में नाला है। तो वो पूछे, रे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोले कि मेरा नाम कलिया है। यहीं पे पास में कॉलेज है, वहीं पे उन लोग का स्थान था उस वक्त रहते थे। जी, कालिदास कॉलेज विद्यापीठ वहीं पे है। तो वो बोले हाँ क्यों नहीं गुरुजी, करेंगे शादी। तो बोले ठीक है। वो यहाँ से लेके उनको गए, उज्जैन गए हुए, ठीक है। तो यहाँ से जब उज्जैन लेके गए तो विद्युत्मा के सामने मतलब शर्त रखा गया कि ठीक है, ये आज के दिन में मौन धारण करेंगे, ये जो भी उत्तर देंगे इशारों में देंगे उत्तर, ठीक है। तो स्वयंवर का वो सारा कुछ विधि विधान किया गया, उनसे सवाल जवाब पूछा गया। उस सवाल जवाब में ये हर चीज़ इशारा से उनको
बोलते गए, तो उसमें सब कुछ सिद्ध होते गया कि नहीं ये चीज़ ठीक है, क्योंकि बहुत महान ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग थे उस वक्त, तो सब उस चीज़ को सार्थक बताया उन्होंने। तो वहाँ पे हो गई उनकी जब शादी हो गई वहाँ पे, जब ये सुहाग रात में गए तो विद्युत्मा को पता चला ये तो मूर्ख है, क्योंकि इनको यौन संबंध के बारे में कुछ नहीं पता। मान लीजिए कोई भी स्त्री के साथ है, उनको नहीं पता है कैसे स्त्री के साथ रहा जाता है, वो तो पता चल गया उस वक्त वज्र मूर्ख है वो, लात जूता मार के उनको वहाँ से विद्युत्मा भगा दी कालिदास को। फिर वो वापस आके यहाँ अपना चौला चुका का काम जो भी था वो करने लगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाठशाला में नौकर का काम करते थे, बर्तन वर्तन मांजते थे, तो झाड़ू वारू लगाते थे। तो उस वक्त उस कॉलेज का नियम था, वहाँ से रोजाना लोग, नदी है पीछे इस साइड में, वो नदी है, उसको पार करके यहाँ पे आके हमेशा मतलब संध्या दिया जाता था उस वक्त, संध्या दीप जलाया जी संध्या दीप जलाया जाता था। उस वक्त क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश वारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो बहुत दिन से यहाँ पे संध्या का दीप नहीं पड़ा हुआ था। तो वो गुरुजी सबको शाम के समय मीटिंग बिठा के बोले कि बहुत दिन से वहाँ पे दिया नहीं जला है, कि कौन जाएगा वहाँ दिया जलाने के लिए। तो सारे स्टूडेंट बोले भाई हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ था उस वक्त। कालिदास हाथ उठाए कलिया और वो बोले गुरुजी हम जाएंगे। तो वो बोले गुरुजी भाई तू तो मूर्ख है, हमको कैसे पता चलेगा कि तू गया था वहाँ पे संध्या का दीप जला के आया है, वहाँ पे कुछ प्रूफ छोड़ के आना, जो हम जाएंगे बाढ़ के बाद तो देखेंगे तो वहाँ पे गया था। तो एक हाथ में डाला लिए हुए, एक हाथ से तैरते हुए नदी पार करके स्थान आए। रात के 12 बज गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो वहीं बगल वहाँ पे पहले छोटा सा कुटिया हुआ करता, खाना वाना बनता, तो वहीं कालिख पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो बार बार जब चंदन लगा रहे थे वो, तो बारिश हो रहा था, वो धुल जा रहा था, ठीक है। तो वो बगल में कारिख देखे पड़ा हुआ, वो सोचे कारिख जब हम उनके मुँह में लगा देंगे वो तो नहीं धुलेगा बारिश से। तो वही वो कारिख लेके जैसे ही गए माता को लगाने के लिए, तो माता हाथ पकड़ ली उनका। अब बोले मांग कर लिया, तू मेरे से क्या मांगता है, हम तुम्हारे निस्वार्थ भाव से बहुत प्रसन्न हैं। तो वो बोले वहाँ पे कि माता हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको विद्या चाहिए। तो माता बोली कि आज रात में पुस्तकालय में जाके जो भी पुस्तक को एक बार पलट दोगे वो कंठस्थ हो जाएगा। रात को 12-1 बज गया था, गुरुजी सोचे वो कहीं पे दह गया होगा, चला गया होगा। तो गुरुजी क्या किए, कॉलेज का गेट खोल के उस वक्त वो लोग सोने के लिए चले गए कि रात को आएगा तो आ जाएगा। ये रात को 1 बजे पहुँचे, सारे लाइब्रेरी का जितना पुस्तक था सबको एक एक करके पलट दिए, सब कुछ एकदम कंठस्थ हो गया। जब सुबह के समय गुरुजी कुछ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे कालिदास बोलते हैं अशोद्धम तुम किम वक्तम, मतलब अशुद्ध आप क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे। वो संस्कृत में जवाब दिए, वहाँ पे संस्कृत में बोले। वो जैसे ही वो संस्कृत में बोले ये चीज़, तो गुरुजी को आश्चर्य हुए, तो बज भूसकौल मूर्ख आदमी, इसको कैसे हर चीज़ पता। तो जाके वहाँ पे पता चला कि ये स्थान पे गए थे ऐसे उनको। तो यहाँ से फिर जो गए हैं वापस विद्युत्मा के पास, तो विद्युत्मा इनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन वो बोले कि अब हम ये जीवन छोड़ के, वहीं से वो कवि के महान कवि से वो प्रचलित हुए, वहीं से कालिदास, यहीं से उनको माना गया है। पहले कलिया थे, यहीं से वो कालिदास बन के गए विद्या प्राप्त कर। अच्छा, यहीं से कालिदास बन करके मतलब इसका वो चीज़। अच्छा, इस स्थान का। अच्छा, ये जो स्थान का मतलब यहाँ पे स्थापना कब हुई? यह स्थापना ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं पे नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा कहा जाता है त्रेता युग से भी आगे के समय, क्योंकि राम जी जो आते थे तो इसी रूट होते हुए वो जाते थे। उस वक्त में भी था ये स्थान, तो इसीलिए ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ। एक अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत सालों पहले से है ऐसा। बहुत सालों पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे यहाँ पे जो विद्वान कालिदास है उनके बारे में ये बता रहे थे, हमें सुन करके बहुत अच्छा लगा। और भी विशेष हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जो मंदिर का कैंपस है, मंदिर का भी कैंपस घुमाएंगे। अच्छा, आपका शिक्षा कितना तक हुआ अभी? हम तो ग्रेजुएट हैं और बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा है, पर ये हमारा धरोहर है हमारा, ये इसको संभालना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे पिताजी के बाद मैं ही हूँ जो इसको संभाल सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे। लेकिन मेरा एजुकेशन बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग? जी, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो फिर इंजीनियरिंग नहीं करके आप यहाँ? नहीं, इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट करके मैं 2-3 साल जॉब भी कर रहा हूँ, DRDO में जॉब कर रहा हूँ। पर जब एक अवस्था हो जाता है इंसान को, उसके बाद उनका वो संभालना है आपको, तो आपको तो छोड़ के आना ही है, क्योंकि ये अपना ये स्थान है। तो वही चीज़ हमारा है। अच्छा, जो आपके मतलब ये पूर्वज कर रहे थे बिल्कुल धरोहर में। जी, हम कालिदास के बारे में जाने हैं और यहाँ पे एक और महंत जी हो गए, उनसे भी जानेंगे और उनसे ही बात करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और इससे पहले क्या करते। जी, आपका नाम? नागेश्वर गिरी। आप क्या करते हैं मतलब इस पूजा के अलावा, आपका शिक्षा वगैरह? मेरा तो सोशियोलॉजी से मैं और साइंस से 2 विषय से ऑनर्स किया हुआ हूँ।
और अभी संस्कृत से चल रहा है क्या? यही, और ग्रेजुएशन करना, आचार्य की डिग्री ले रहा हूँ और आगे माँ का सेवा चल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आचार्य की डिग्री क्या होता है, मतलब इसमें आचार्य की? आचार्य जैसे और विषय से कहते हैं ऑनर्स, तो उसी को संस्कृत की भाषा में जो ग्रेजुएशन करते हो तो उसको आचार्य कहते हैं। अच्छा। पहले होता है शास्त्री, फिर उपशास्त्री, इसके बाद आचार्य, इसके बाद पंडित। पीएचडी जो कर लेता है तो इधर और विषय में डॉक्टर लगता है, उसको पंडित कहते हैं। पंडित एक पीएचडी होने के बाद ही पंडित लगता कहाँ है। से कर रहे हैं आप ये संस्कृत? हम अभी LNMU से कर रहा हूँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो जी दरभंगा में है। जी जी जी। अच्छा, तो संस्कृत से कर रहे हैं। और भी दादाजी है, उनसे भी थोड़ा बात करने की कृपया करेंगे। हम दादाजी आपका नाम? मृत्युंजय कुमार सिंह जी। जी, उपनाम कालनाथ। हम अवघर तत्व से हैं कालीनाथ। जी। मेरा घर हुआ मलंगवा। अच्छा, हमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नाम को लेकर के, कालनाथ कैसे, मतलब? जी, हम उदयनाथ पंथ से जैसे महाकाल अखाड़ा से बिलोंग करते हैं, उज्जैन। जी, मेरे गुरु हैं कालीनाथ कपाली, 10 महाविद्या उपासक, जो पहाड़गंज में उसका आश्रम है। उन्हीं से मैं शिक्षा ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी शिक्षा के क्रम में हूँ मैं अवघर क्रिया में। जी। आपका पढ़ाई हम इंटर में जाके छोड़ दिए जी। इंटर के बाद? उसके बाद हम गए मलेशिया, वहाँ 5 साल होटल में जॉब किए 2006 में। उसके बाद घर आए तो यही। फिर घर कैसे चलता होगा आपका? घर पैसा जो वगैरह है, कुछ चलाने हम के 4 भाई हैं। अच्छा। अपना पुरखौली ज़मीन है 10 बीघा, उसमें धान गेहूँ बच जाता है। उसके बाद मलेशिया से जो कमाई हो, यहाँ के काठमांडू में मैन पावर खोले, उसके बाद लड़का सबको विदेश पठाने लगे, और वही का मैं करते करते कुछ लगाते अपना बिजनेस भी चलता है, कृष्णा ट्रेडर्स, जो पंखा बॉल LED का जो है जी कारोबार अच्छा, चलता कैसे है। इसमें आपको मन लग गया? कैसे आपको लगा कि हमें आस्था के मतलब एक तरफ समय की जाना बात चाहिए? है, मैं पाथीवार माता का दर्शन करने जा रहा था, ऐसा ही जैनुद था, बाबा नहीं थे हम उस समय। एक हमको शिला मिला, जो अलौकिक शिला। उस समय हम जानते नहीं थे कि शिला क्या है, कथी है, उस सब नहीं जानते थे। तो आपको सिद्धराचार्य जी अयोध्या महारुद्र यज्ञ 2018 में हम किए थे अपने गांव पर ही। तो वही आए प्रवचन कराने, तो उनको शिला देखा है, तो बोले कि तो बड़ा अलौकिक चीज़ है, यही आपको गेरुआ में जो है सो लाया है, तो घरे पर रखते हैं हम शिला। अच्छा। जी, अलौकिक है वो, अच्छा, फिर दिव्य आप है मूव कर गए। जी। वो बुझे वो एक शक्ति है। मेरी इष्ट देवी है चमेली माई, जो मलंगवा के पास है, सेलेमपुर के बीच में। सब उन्हीं का कृपा है। अब माँ के यहाँ उच्चैठ महारानी है ये। जी। इन लोगों से बात किया, बहुत कुछ जानने को मिला।